Hello friends, welcome back to our channel. Today we are going to discuss string operations. So our objective is string operations and the reasons for causing error. So let's discuss string operations. In Python, string has one or more characters in it. Python language में string में हमारे one या more than one characters होते हैं. C या C++ लैंग्वेज में हमने ये देखा था कि किसी भी सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैरेक्टर यूज करते हैं और मोर देन वन कैरेक्टर के लिए हम स्ट्रिंग जनरेट करते हैं. तो बट पाइथन हमारा स्ट्रिंग ऐसा चीज है जिसमें हम दोनों ही चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब जो स्ट्रिंग है उसके लिए हमें कोटेशन मार्क्स की जरूरत पड़ती है. हम कोटेशन मार्क्स की हेल्प से ही ये काम कर लेते हैं. हमारा जो कोटेशन मार्क होता है वो क्या होता है? दिस वन इज अ कोटेशन मार्क. ओके, सो अगर मुझे एक अल्फाबेट लेना है, सो अल्फाबेट इज ए. इन दिस वी कैन से ए इज अ स्ट्रिंग बिकॉज दिस इज रिप्रेजेंटेड इन दिस कोटेशन marks. Like numbers, string have various operations. Numbers की तरह string के भी काफी operations होते हैं. Numbers में हमने देखा था क्या क्या operations होते हैं. हमारा arithmetic operation होता है, then assignment operator होता है, then हमारा logical होता है, bitwise operator होता है ना. ऐसे काफी सारे ऑपरेशंस हमने देखे थे नंबर्स में. उसी तरह से स्ट्रिंग के भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं. वो क्या है? कॉन्केटिनेशन, स्लाइस अ स्ट्रिंग एंड multiplication, or in this case multiplication can also be said as string repetition. So one by one देखते हैं हम इन operations को. So first operation is concatenation. तो concatenation क्या होता है कि जब हम टू strings को combine करते हैं उस process को क्या बोलते हैं? concatenation. ठीक है. अब यहाँ पर हमारा प्लस सिंबल यूज होता है. जैसे हम अगर टू इंटीजर को ऐड करना चाहते हैं, हमारे पास फर्स्ट इंटीजर है 3 और सेकंड इंटीजर है हमारे पास 5. तो यहाँ पर जो हमारा सोल्यूशन आएगा वो आ जाएगा 8. बट अगर हमारा ये स्ट्रिंग है तो उस केस में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? थ्रू कोटेशन मार्क्स, है ना. और यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट होगा वो 8 ना होके क्या हो जाएगा? The result is going to be 35. ठीक है. तो उसी तरह से concatenation एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम टू स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर सकते हैं. So print Python plus 3.8. So 3.8 is string here and Python is a string. So if we concat these two strings, we can get the result Python 3.8. Okay. The next is multiplication or string repetition. हमारा जो सेकेंड ऑपरेशन है दैट इज मल्टीप्लीकेशन. अब आप एक स्ट्रिंग में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो यू कैन मल्टीप्लाई अ स्ट्रिंग एंड अ नंबर. आप एक स्ट्रिंग को नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. वहां पर जो भी नंबर है, इफ नंबर इज n, okay, if the number is n, then string is multiplied by this number, so it means the string is repeated n times. तो अगर हमारा एग्जाम्पल है कि हमारा जो स्ट्रिंग है दैट इज Sci-Comp एंड इसको मैंने मल्टीप्लाई किया विथ 4. सो 4 इज n जो कि 4 टाइम आ रहा है. सो इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रिंग है हमारी sci/com, ये क्या है? कितनी बार रिपीट होगी? 4 टाइम्स रिपीट होगी. सो आंसर इज Sci-Comp, Sci-Comp, Sci-Comp and Sci-Comp. Okay, so this is the multiplication or we can string repetition because यहाँ पे जो हमारी string है वो repeatedly यहाँ पर अकर हो रही है. कितने टाइम अकर होगी? जो कि n की वैल्यू होगी जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे. So this is the second operation in string. Third operation is slice a string or we can say slicing. So slice means क्या होता है? Cut a portion. आपके पास कोई एप्पल है, आप उसको कट करते हैं तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि हमें एक एप्पल की स्लाइस दे दीजिए. इसका मतलब कि उसका एक पोर्शन हमें दे दीजिए कट करके. ठीक है. तो यहाँ पर उसी तरह से हम किसी भी स्ट्रिंग के सबसेट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं स्लाइस ऑपरेटर की हेल्प से. तो यहाँ पर जो स्लाइस ऑपरेटर यूज होते हैं वो ये यूज होता है. ये क्या है? ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है जिसके थ्रू हम किसी भी स्ट्रिंग के सबसेट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. और सेकंड क्या है? ये जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने
कोलन यूज किया हुआ है। तो ये दो ऑपरेटर है हमारे जो कि स्ट्रिंग को स्लाइस करने के लिए यूज किए जाते हैं। टू एक्सट्रैक्ट अ सब स्ट्रिंग यू नीड टू स्पेसिफाई इंडेक्स और द रेंज ऑफ इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर्स। तो अगर आपको कोई सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इंडेक्स को स्पेसिफाई करेंगे या फिर एक रेंज स्पेसिफाई करेंगे। जब हम एक रेंज स्पेसिफाई कर देंगे तो हम यूजर को बता देंगे, हम सिस्टम को बता देंगे कि हमें कितना पोर्शन कलेक्ट करना है एज अ सब स्ट्रिंग। ओके, सो इफ n कैरेक्टर्स आर रिटन इन अ स्ट्रिंग, अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है, सो स्ट्रिंग इज a m a n, अमन इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये मैंने कोटेशन मार्क में डाला हुआ है। सो दिस इज अ स्ट्रिंग। अगर यहाँ पर इसकी जो कैरेक्टर्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 and 4, सो 4 कैरेक्टर्स आर देयर इन दिस स्ट्रिंग। उस केस में हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, एंड जो लास्ट कैरेक्टर है उसकी कितनी हो जाएगी, n-1, सो n इज व्हाट, 4, तो n-1 इज 3। सो इंडेक्स वैल्यू हम कैसे डिसाइड करेंगे, 0 1 2 and 3। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इंडेक्सिंग होगी स्ट्रिंग की वो क्या हो जाएगी, फ्रॉम 0 to n-1। अब यहाँ पर हमारा एक इंडेक्सिंग आप देख सकते हैं। सो दिस इज एग्जाम्पल हियर, जहां पे मैंने एक स्ट्रिंग लिया है Sci and underscore com, जहां पर मैं इंडेक्सिंग स्टार्ट कर रही हूँ। सो इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 to n-1। सो देर आर 8 letters, S to C I, so that is 3 letters, 4 5 6 7 8, so 8 letters are there in this, and the index starts from 0 to n-1, so n-1 is 7. okay, then अगर यहाँ पे हमारी जो स्ट्रिंग है उसका नेम है हमारा str, str is a name of variable used to represent this string, तो उस केस में हम एक इंडेक्स वैल्यू देंगे। सो इंडेक्स वैल्यू इज str0, सो 0 इज अ इंडेक्स वैल्यू। उस केस में हम ये बता सकते हैं कि 0 इंडेक्स पर हमारा कौन सा एलिमेंट लाई करता है। सो वहां पर क्या सेव है, s सेव है। ठीक है, अगर मैं स्ट्रिंग 1 पर देखती हूँ, इट मीन्स स्ट्रिंग इज अ नेम ऑफ वेरिएबल एंड 1 इज अ इंडेक्स वैल्यू। वहां पर हमारा क्या वेरिएबल है, c, सो c इज द रिजल्ट। उसी तरह से 2 पर क्या है, i, एंड 3 पर क्या है, अंडरस्कोर। अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लेना चाहूँ तो इंडेक्सिंग वैल्यू जो होती है, हम अगर रिवर्स ऑर्डर में लेते हैं, सो लास्ट जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स होता है -1, और उसके बाद में एलिमेंट्स को इस तरह से इंडेक्सिंग कर सकती हूँ, दैट इज -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन जा रही हूँ तो इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to n-1। अगर मैं राइट टू लेफ्ट जा रही हूँ तो इंडेक्सिंग हमारी -1 से -n तक जाएगा। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ स्ट्रिंग ऑफ -1, सो -1 इज अ लास्ट एलिमेंट, तो लास्ट एलिमेंट इज p। देन स्ट्रिंग -2 इज द इंडेक्स ऑफ m, सो आंसर इज m। उसी तरह से हम इंडेक्स देखेंगे -3 का, सो -3 इंडेक्स है, इस पर क्या वैल्यू है, 0। देन स्ट्रिंग अगर मैं -7 का देखती हूँ तो -7 पर क्या एलिमेंट है, c, सो -7 पे एलिमेंट है हमारा c। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। सो दिस इज अ स्लाइसिंग। स्लाइसिंग हो रही है कि हम उसका एक पर्टिकुलर पार्ट को कट कर रहे हैं। और क्या हो सकता है, हमने एक रेंज ऑफ कैरेक्टर्स भी देखा था कि हम एक रेंज भी दे सकते हैं स्लाइसिंग के लिए। तो अगर मैं देती हूँ स्ट्रिंग 0 to 2, सो इट मीन्स 0 कहाँ है, यहाँ, और n-1 तक जाएगा। ये जो रेंज होती है ये कंप्लीटली 2 तक नहीं जाती, n-1 तक जाती है। सो इट मीन देयर आर 2 कैरेक्टर्स इन दिस, सो 0 to 2 देखेंगे रेंज, और ये इसको कंसीडर नहीं करता है। सो इसमें हमारे 2 एलिमेंट जाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट। सो दिस इज sc। Second is when string ranges from 1 to 4, so 1 to 4, 4 हमारा इसमें include नहीं होगा, so that is c, i and underscore, so this is the result। then 0 to 4 अगर हम देखते हैं, so 0 to 4, 0 से लेके 4 तक
इस 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, सो दैट इज SCI_. ओके, देन अगर मैं माइनस में लेती हूँ, सो स्ट्रिंग 1 क्या था, P. ओके, देन स्ट्रिंग -4 to -2, अगर हम -4 से -2 तक लेते हैं तो हम कैसे जाएंगे, C और O, लास्ट वाला हम कंसीडर नहीं करते हैं. देन स्ट्रिंग 2 कोलन, और यहाँ पर मैंने इसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है. अगर मैं ब्लैंक छोड़ती हूँ, इट मीन्स द लास्ट पोजीशन, अप टू द लास्ट पोजीशन ये इसको कंसीडर करेगा. सो फ्रॉम 2 इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2 to लास्ट. सो लास्ट इज व्हाट, दिस. तो यहाँ पर ये लास्ट एलिमेंट इसमें कंसीडर किया जाता है, बिकॉज हम लास्ट मेंशन नहीं कर रहे हैं. ओके, सो 2 से स्टार्ट करेंगे, सो I_COMP. ओके, देन लास्टली the string is when the first element is not present, कि कहाँ से हमें रेंज को स्टार्ट करना है, and up to 3. so last is n-1 तक लेके जाएंगे हम, और अगर हमें फर्स्ट वैल्यू गिवन नहीं होती तो इट कैन बी कंसीडर्ड एज 0. सो 0 to n-1, so we can say 0 to 2. तो 0 से लेके 2 तक जाएंगे, so it means S, C and I. So this is the result. Okay. Then finally reasons for causing error. है ना, reasons for causing error. So if you concat a string with a number, अगर आप एक string को एक नंबर के साथ concat करते हो तो उस केस में आपकी एरर जनरेट होगी. क्यों? क्योंकि हमने कहा था जब हम concatenation करते हैं तो हमें 2 strings की नीड होती है. तो अगर हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं और एक फ्लोट वैल्यू या कोई भी नंबर ले रहे हैं तो उस केस में ये स्ट्रिंग नहीं है, तो उस केस में हमारी एरर जनरेट हो जाएगी. और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें एरर से बचना है, एरर से बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी. टाइप कास्टिंग मीन्स एक टाइप का हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा. कन्वर्जन क्या करना पड़ेगा, हम फ्लोट से पहले इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके हमें इसमें एरर नहीं मिलेगी. सो फ्लोट इट मीन्स कैन नॉट कन्वर्ट फ्लोट ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग इम्प्लिसिटली, अपने आप ये कन्वर्ट नहीं करेगा, तो उस केस में हमें एरर मिलेगी. सो इट रिक्वायर्स बोथ ऑपरेंड मस्ट बी स्ट्रिंग. तो ये क्या चाहता है, हमारा जो कॉन्केटिनेशन है क्या चाहता है कि दोनों साइड इसको क्या मिले, स्ट्रिंग मिले. सो दिस इज फॉर ऑल. इफ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब and share, and thank you very much for watching my video. Thank you.